अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ईशा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल irkakids.tv को सब्सक्राइब करें। और मैं हूं रिजा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मैं हूं खुशी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। और मैं हूं अनुषा, और हाँ, वीडियोस को सिर्फ लाइक ही नहीं बल्कि शेयर और कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। खौफनाक जोकर। हैदर एक छोटा सा मगर बहुत ही शरारती बच्चा था। वो किसी की बात नहीं मानता था, ना मम्मा की, ना पापा की, और ना ही किसी बड़े की। अगर इसे कुछ चाहिए होता तो जिद करके ही छोड़ता। कोई इसे मना करता तो वो बिल्कुल ना सुनता। यही जिद और बदतमीजी एक दिन इसके लिए बहुत बड़ा सबक बन गई। एक दिन हैदर के पापा इसे एक पुरानी दुकान पर ले गए जहाँ हर तरह के खिलौने रखे थे। दुकान में हल्की हल्की रोशनी थी और वहाँ के खिलौने कुछ अजीब से लग रहे थे। कुछ खिलौनों के चेहरे बिगड़े हुए थे, कुछ पुरानी गुड़ियाएं टूटी हुई थीं, और कुछ खिलौनों की आंखें यूं लग रही थीं जैसे वो किसी को घूर रही हो। अचानक हैदर की नजर एक पुराने जोकर पर पड़ी। जोकर का चेहरा पीला था, इसके होंठ पर एक खौफनाक सी मुस्कुराहट थी और उसकी लाल आंखें यूं लग रही थीं जैसे वो किसी को घूर रही हो। इसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके जूते मैले थे। दुकान के बूढ़े मालिक ने डरावने अंदाज में कहा, इसे मत खरीदो। मगर हैदर किसी की सुनता कहाँ था। इसने जिद शुरू कर दी और पापा ने मजबूर होकर वो जोकर दिला दिया। घर आकर हैदर ने जोकर को अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। मगर रात होते ही अजीब सी बातें होने लगे। कभी हैदर को महसूस होता जैसे कोई हल्के हल्के से हंस रहा है, कभी लगता जैसे फर्श पर किसी के भारी जूते घिसट रहे हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे जोकर की आंखें इसको ही देख रही हो। तो हैदर डर जाता। एक रात हैदर को नींद नहीं आ रही थी कि अचानक इसने देखा कि जोकर अपनी जगह पर नहीं था और इसे कमरे के कोने में एक साया नजर आया। जोकर वहाँ खड़ा था, इसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसका मुस्कुराता चेहरा मजीद डरावना लग रहा था। अचानक जोकर हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और डरावनी आवाज में बोला, हैदर ने बहुत डर गया और जोर से चीखते हुए बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोकर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था और खौफनाक हंसी हंस रहा था। हैदर की चीखों से पापा फौरन कमरे में पहुंचे और लाइट जलाई। जी ही लाइट जली, जोकर वापस अपनी जगह बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना। पापा ने देखा कि हैदर बहुत डरा हुआ है और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। पापा के बार बार पूछने पर हैदर ने रोते हुए सब कुछ पापा को बताया। पापा ने फौरन जोकर को उठाया और बाहर फेंक दिया, मगर जैसे ही जोकर जमीन पर गिरा एक खौफनाक चीख फिजा में गूंजी और जोकर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। हैदर बहुत डरा हुआ खड़ा था। इस दिन के बाद हैदर ने कभी किसी अनजान खिलौने की जिद नहीं की। अब वो शरारतें भी कम करने लगा था और मम्मा और पापा की हर बात मानने लगा, क्योंकि अब हैदर समझ चुका था कि हर जिद पूरी करना अच्छा नहीं होता।